Good morning, all of you, class 12th student, physics classes by Prabhan sir, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर। स्टूडेंट, आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण, चैप्टर का नाम है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहली यहाँ पर हेडिंग होती है अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। अध्रुवित प्रकाश होता क्या है, आप लोगों को ये समझना है। अध्रुवित प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। कहने का मतलब है कि अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब ये प्रकाश संचरण की दिशा है। ये जो तीर का निशान है, प्रकाश संचरण की दिशा। किसकी दिशा है? प्रकाश संचरण, प्रकाश संचरण की दिशा है, जिसमें इसमें ये जो बने हुए तीर के निशान, ये वैद्युत वेक्टर के कंपन, ये वैद्युत वेक्टर के कंपन देखिए सभी दिशाओं में है समान रूप से, सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं। तो इसी का नाम क्या है? अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। परिभाषा यही है कि अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। चित्र में ये प्रदर्शित है अध्रुवित प्रकाश का निरूपण। अध्रुवित प्रकाश का निरूपण इस तरह है। अगली हेडिंग आती है ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट। ध्रुवित प्रकाश होता क्या है? ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में सभी दिशाओं में लंबवत तल में। कहने का मतलब है कि ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा प्रकाश संचरण के लंबवत तल के सभी दिशाओं में सममित रूप से न होकर केवल एक ही दिशा में। कहने का मतलब ये लिखा है लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से न होकर केवल एक ही दिशा में होते हैं। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश की कंडीशन ये है कि ये सभी दिशाओं में सममित रूप से न होकर केवल एक ही दिशा को व्यक्त करती है। उसका नाम क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश, अर्थात ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश दो प्रकार का होता है। पहली कंडीशन ये होती है यदि कागज तल के समांतर है। अगर कागज तल के समांतर है तो उसको तीर के निशान द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके निशान के द्वारा? तीर के निशान। ये देखो, ये तीर के निशान है। संचालन की दिशा है, कागज तल के समांतर की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि कागज तल के समांतर है तो उसे तीर के निशान द्वारा, अगर कागज तल के लंबवत है तो उसे बिंदुदार प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदुदार प्रदर्शित है। ये जो बिंदु है यही क्या है? लंबवत स्थिति को प्रदर्शित करते। कागज तल के लंबवत है तो प्रकाश संचरण की दिशा के, तो उसे बिंदुदार प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश में थोड़ा सा अंतर है कि अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत। और जो ध्रुवित प्रकाश होता है वह प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममित रूप से न होकर केवल एक ही दिशा में होते हैं। उसका नाम होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अगर कागज तल के समांतर है तो उसे तीर के निशान द्वारा, लंबवत है तो उसे बिंदुदार प्रदर्शित करते। ये था अध्रुवित और ध्रुवित। अगली हेडिंग आती है कंपन तल। कंपन तल का मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश संचरण की दिशा, ये देखो
होगा, इससे प्रकाश चलना होगा, जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित होती है, उसका नाम होता है कंपन तल। कंपन तल की परिभाषा वही है कि समतल द्वित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश संचरण की दिशा, मतलब वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश के संचरण की, मतलब प्रकाश के चलने की दिशा दोनों स्थित होती है, उसका नाम होता है कंपन तल। चित्र में देखो ए बी सी डी, ये कंपन तल है। इसी कंपन तल में सब वैद्युत वेक्टर के कंपन स्थित है और प्रकाश संचरण की दिशा, इसका नाम है कंपन तल। और दूसरा होता है ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ध्रुवण तल क्या होता है? वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो, प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो, लेकिन वह कंपन तल के क्या हो? अभिलंबवत हो। जो कंपन तल के अभिलंबवत हो उसका नाम क्या होता है? ध्रुवण तल। कहने का मतलब ये है ई एफ जी एच, इसका नाम क्या दिया गया? ध्रुवण तल। परिभाषा यही है कि वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित हो और वह उसी के जो कंपन तल के क्या हो? अभिलंबवत। ये ABCD है, ये कंपन तल, इसके क्या हो? ये अभिलंबवत, उसका नाम क्या होता है? ध्रुवण तल। कहने का मतलब है कि वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो तथा जो कंपन तल के अभिलंबवत है उसका नाम क्या कहते हैं? ध्रुवण तल कहते हैं। ध्रुवण तल चित्र में EFGH क्या है? ध्रुवण तल। तो ये चार परिभाषाएं आज क्लियर हुई फर्स्ट पार्ट में। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश का ध्रुवण चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट में चार परिभाषाएं दिखाई, इन परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करेंगे और इसके आगे जब भी समझ में आएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।